वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी स्टडी में। आपका हेल्थ बहुत बढ़िया है। तो आज अगेन जीफा कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों क्लास 10th 2024 को माइंड में रखते हुए, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड को ध्यान रखते हुए, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो कि बहुपद के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब हुआ, को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको आज समझाने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज पैसेंसफुली इसको आप समझें, देखें। ठीक है, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी बच्चे अच्छे से चीजों को सीख पाए। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो आप बच्चों इसमें देखें, हम बहुपद में बात करेंगे सबसे पहले कि बहुपद बनता किस चीज से है। तो यहाँ पे बहुपद में सबसे पहला पॉइंट आता है चर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। वेरिएबल, वेरी मतलब जो बदल सकता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे है कि जिस राशि का मान कैसा हो, गणितीय प्रक्रियाओं में बदलता रहता है, उसे चर कहते हैं। अब गणितीय प्रक्रियाओं में क्या होता है कि बदलता रहता है, मान बदल जाए। किसका मान बदल सकता है? कुछ एक 26 चर होते हैं, ठीक है, जिसका मान बदल सकता है। जैसे ए से लेके जेड तक, एबीसीडी जो पढ़ते हैं आप लोग, वही चीजें होती है। ये इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं, मतलब चर। ए का मान एक समीकरण में 2 भी हो सकता है, और किसी और समीकरण में हम पुट करें तो ए का मान -101 भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल का मान किसी भी समीकरण में अलग अलग हो सकता है, बदल सकता है। एक ऐसा चीज, एक ऐसा आ, राशि जिसका मान हमेशा बदल सकता है, बदलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? चर। ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट होता है, क्या होता है? उल्टा, अचर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जिस जिस राशि का मान कभी नहीं बदलता, क्या कभी नहीं बदलता, मतलब वो फिक्स होता है। आप इंडिया में हैं, आप विदेश चले जाएं, जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसका मान बिल्कुल एक्यूरेट, जो बोला सो बोला उतना ही रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूं -99, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो -99 का मतलब -99 होगा टिल नाउ। किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, किसी भी मैथमेटिक्स बुक्स में पढ़ लीजिए, किसी भी आप गणित के किताब में पढ़ लें, किसी भी यूट्यूब पे देख लें, कहीं पे भी देख लें, -99 का मान जो होगा वो -99 ही होगा। तो अचर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है बच्चों? तो माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। माइनस अनंत से लेकर के ये माइनस में संख्याएं होते होते जीरो, और जीरो से ये पूर्ण संख्या, फिर पूर्ण संख्या से प्राकृत संख्या होते होते कहां तक जाता है? प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें। मैं बार बार ये बोलता हूं और बार बार बोलूंगा कि अगर कोई परेशानी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर आप मेंशन करें। अगला स्लाइड हमारा बोलता है बीजीय व्यंजक, जिसको हम बोलते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये बहुपद में ना बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जिसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा किस तरीके से ये चीजें होती है। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजक वे व्यंजक बीजीय व्यंजक वो व्यंजक होते हैं जो क्या हो बच्चों? गणितीय संक्रियाओं के साथ चर और अचर से बने होते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं 5x जोड़ 9, या -3x जोड़ 5, या 8y जोड़ 6x घटाओ 3, तो इसमें चर क्या है, अचर क्या है? यहां देखो, 3x, एक उदाहरण लिया है मैंने, 3x + 5y घटाओ 8। इसमें चर क्या है? चर मतलब, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चर मतलब जो कभी बदल जाए, जो कभी भी बदल जाए, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे यहाँ पे x
और यहाँ पे y जो क्या है, एक चर है। कांस्टेंट मतलब अचर, अचर का मतलब जो कभी भी ना बदले, 3 का मान कभी नहीं बदल सकता, 5 का मान कभी नहीं बदल सकता। उसी तरीके से अब एक जो सबसे बड़ा चीज आता है गणितीय संक्रियाएं। ये गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं? आप जोड़ते हैं, किसी भी दो संख्याओं का जोड़ निकालना हो तो आप इसी का चिन्ह लगाते हैं ना, प्लस का, जोड़ का। तो इसको हम क्या बोलते हैं गणितीय संक्रियाओं में? योग। क्या बोलते हैं बच्चे? योग। अगर किसी दो संख्याओं के बीच में अंतर पता करना है तो क्या करना पड़ता है? घटाओ। तो इसको क्या बोलते हैं? घटाओ। उसी तरीके से दो संख्याओं के बीच गुना करना पड़े, ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो क्या करेंगे आप? गुणन। और अगर उन संख्याओं के बीच में भाग करना हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? विभाजन। तो आप एक चीज समझ के चलें, गणितीय संक्रियाओं का मतलब क्या होता है? योग, घटाओ, गुणन, विभाजन। किसका? संख्याओं का। किसका? संख्याओं का। मतलब गणितीय संक्रियाओं का मतलब किसी भी संख्याओं का योग, घटाओ, गुणन गुणन या विभाजन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है? नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थैंक यू। बहुपद का मतलब होता है बच्चों अंग्रेजी में पॉलिनोमियल। क्या होता है? पॉलिनोमियल। और एक चीज मैं बता दूं आपको, पॉलिनोमियल जो दो शब्दों से बना है, पॉली और नोमियल। मतलब पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत। क्या होता है बच्चों? बहुत। और नोमियल, नोमियल का मतलब क्या होता है? पद या संख्याएं। तो बहुत सारे पद या बहुत सारे संख्याओं को मिला करके क्या बनता है? पॉलिनोमियल। पॉली मतलब बहुत और नोमियल मतलब पदें। बहुत सारे पद को मिलाने के बाद पॉलिनोमियल बनता है, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद किसे बोलते हैं? देखो ध्यान देना, चर, कॉमा, अचर के साथ गुणांक तथा ऋणेत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की प्रक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अर्थात धनात्मक जो किसमें होता है बच्चों? धनात्मक प्लस में होता है, और ऋणात्मक जो कि घटाओं में होता है, चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजक को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। क्लियर है? कहीं डाउट? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से बने कई पदों के व्यंजकों को बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब एक चीज समझ के चले कि ये हमेशा हर जगह इसी फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? ए क्या है? ए क्या है? एक व्यंजक को बहुपद कहते हैं, लेकिन एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, ए। उस तरीके से a1 x1 a2 x का स्क्वायर, इस तरीके से डॉट 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 करते हुए आप इन्फिनिटी तक जाते हैं। a का बेस n और x का पावर n होता है के रूप में रहने वाले व्यंजक को क्या बोलते हैं बच्चे? बहुपद बोलते हैं। ठीक है, ये आपका व्यापक रूप है, आप इसको बिल्कुल ध्यान रखें। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि बहुपद का व्यापक रूप दर्शाएं या लिखें। तो क्या लिखेंगे? a जोड़ a1 x का घात 1 जोड़ a2 x का घात 2 जोड़ डैश 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 करके क्या करेंगे? a n x का घात n। ठीक है, इस रूप में लिखा हो तो क्या बोलते हैं उसको? व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जहां जहां मतलब कहां? बहुपद। जहां a और x का क्या रिलेशन है, क्या कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो देखिए यहां पे आपका जो a है वो एक वास्तविक संख्या है। a1 a2 an तक क्या है? वास्तविक संख्या है। और n जो होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। a हमारा कैसा हो गया? वास्तविक। और n जो हो गया हमारा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब पूर्ण संख्या का मतलब क्या है? ये कहां से शुरू होगा बच्चे? 0 से शुरू होगा और 1 2
ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे a के घात में कुछ भी नहीं है, a के घात में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, x के घात पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, a x का घात 0। x का घात 0 का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का घात 0 हो बच्चे उस वो क्या बन जाता है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू a गुना 1 बराबर a, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। चलिए, अब जैसे कि आप इसमें अगर आपसे कहा जाए कि छांटिए कि बहुपद है या नहीं है, तो बहुपद है या नहीं है में क्या डिफरेंस होता है अभी आपको जस्ट पता चलेगा। ये क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट मतलब अचर, इसको क्या बोलते हैं, चर। ये दोनों क्या है, चर है, मतलब कभी भी बदल सकता है। ये दोनों क्या है, अचर है, अचर जो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, और ये जोड़ और घटाव, ये दोनों क्या है, गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, तो जब भी आपको दिखे कि चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से मिला हुआ कोई समीकरण अगर दिख जाए, ठीक है, बहुपद अगर दिख जाए, तो क्या होगा, बहुपद है। ठीक है, किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा बच्चों, किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा, तो आप एक चीज समझ के चलें कि जो भी अचर है, चर पे अगर रूट हो तो वो बहुपद होगा, क्योंकि क्योंकि इसका हमारे इसके घात से कोई मतलब नहीं है। घात किसका होना चाहिए, अचर के घात कभी भी आपको निगेटिव या दशमलव या भिन्न में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो नहीं बोलता है ना, समझ रहे हैं ना, n क्या है, n है अचर का घात। तो n कैसे होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से। तो या तो x का पावर 0 हो, x का घात 0 हो, 1 हो, 2 हो, चलेगा। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से चेक करें, x का घात कितना है, 1, तो 1 है तो जी हाँ बहुपद है। लेकिन यहाँ x का घात कितना है, अगर रूट x दिया है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं आप कि भाई ये जो है इसका घात, x का घात 1 बटा कितना है, 2 है, हाफ है ना, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे ये 1 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, 0.5। एक तो भिन्न में आ गया, मतलब बटे में आ गया, और दशमलव में भी आ गया, तो ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, जैसे मैंने मेंशन किया है। उसी तरीके से अगर कांस्टेंट के आगे, अचर के आगे नकारात्मक चिन्ह हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या होना चाहिए, अचर का, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण है तो 1 है, यहाँ 1 है तो बहुपद है, हाँ है जी। इसका 1 है लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा, 1/2। ठीक है, इसलिए इसके वजह से ये बहुपद नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों, तो जिस भी चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है वह बहुपद नहीं हो सकता। अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसी भी बहुपद में चर का घात, किसका, चर का घात, चर कौन होता है, a to z, ABCD Z तक, उसका घात का मतलब पावर पूर्ण संख्या नहीं हो तो वो बहुपद नहीं होगा। अगर वो पूर्ण संख्या होगा तो हाँ, ये जो होगा वो बहुपद होगा ही होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई चलो बहुपद तो समझ में आया, ठीक है, लेकिन इसके प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद के प्रकार। ओके, तो बच्चों आपके जानकारी के लिए बता दें कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार क्या होता है, चर के आधार पे। ठीक है, किस बेसिस पे हम बात करने वाले हैं, तो चर के बेसिस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा घात के आधार पे, किस पे, घात के आधार पे, और तीसरा पदों के आधार पे, किस पे, पदों के आधार पे। तो सबसे पहले अगर मैं चर की बात करूं तो चर क्या होता है, A to Z, राइट। इसका मतलब यह है कि A से Z तक के बारे में हम चर के आधार पर
डिसाइड करेंगे कि आगे चल के ये चर के आधार पे कितने प्रकार के बहुपद होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि आपके चर के आधार पे कितने बहुपद होते हैं? 3। कितने होते हैं बच्चे? 3। 3 प्रकार के। आपको बताएंगे आगे स्लाइड पे कि कौन कौन से होते हैं। लेकिन सेकेंड पॉइंट जो है घात के आधार पे, घात के आधार पर, तो घात के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। एक शून्य घात बहुपद, जिसमें घात कितना हो? शून्य हो। रैखिक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए? शून्य घात बहुपद, रैखिक, द्वितीय, तृतीय। ये 4 हो गए, शून्य, रैखिक, द्वितीय, तृतीय। याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के हो गए। और जो आखिरी है बहुपद, पदों के आधार पे। किस पे? पदों के आधार पे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। कौन कौन से बच्चे? एक बार रिपीट करो। एक पदी, ठीक है, द्विपदी, ओके, त्रिपदी। ठीक है, इसका मतलब बहुपद के प्रकार अगर टोटल हम कर लें तो कितना होगा बच्चे? इसमें 3 हो गया, इसमें 4 हो गया, और इसमें कितना होगा? 3। 4 3 7 3 10। टोटल कितने टाइप्स हो गए? 10 टाइप्स। अब इन 10 टाइप्स को एक एक करके विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट। कहते हैं ना कि बिल्कुल नीचे से, जमीन से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आपने 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, लेकिन आपको सब कुछ पीछे से कवर अप करके चल रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो बच्चे बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसमें पहला प्रकार कौन है? चर के आधार पे। तो चर के आधार पे कितने? तो 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं? तो चर के आधार पे जो 3 प्रकार के हैं बच्चे, पहला है एक चर वाले बहुपद। कितने? एक चर वाले बहुपद। देखिए, एक चर वाले बहुपद में ही आपको पता चल रहा है कि इसकी क्या विशेषता हो सकती है। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। कितना हो? एक चर हो। क्या हो? एक ही चर हो, उसे हो वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल एक चर होगा। या तो ए है तो ए रहेगा, बी है तो बी, सी है तो सी, जेड है तो जेड। तो इस प्रकार के अगर एक चर वाले बहुपद अगर लिखा जाए तो हम 26 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो यहां पे x प्लस 5, y -3, लेकिन 26 के मल्टीप्लीकेशन में भी लिख सकते हैं सर। क्या सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। x प्लस 5 की जगह x माइनस 5 लिख दो, हो गया 2। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन बनेंगे यहाँ पे। तो आप एक चीज समझ के चलें कि एक चर वाले बहुपद में एक ही चर होगा। देखो x प्लस 5 में एक चर है, 3y माइनस 7 में सिर्फ y है, इसका मतलब एक चर है। 9z माइनस 99 में z जो है एक चर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ऑटोमेटिक कि भैया एक ही चर है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, क्लियर, गुड। सेकेंड, दो चर वाले बहुपद। कितने? दो चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ दो चर हो। कितने हो? सिर्फ दो। दो चर से ज्यादा होगा वो दो चर वाले बहुपद नहीं होगा बच्चे। लेकिन जिसमें सिर्फ दो चर हो, जैसे एक्स वाई प्लस में है, उसके बाद घटाव 9 है, तो x प्लस वाई दो चर हो गए ना, एक x है एक y है, तो दो चर बहुपद हो गए। उसी तरीके से z और y का कॉम्बिनेशन में एक बनाया हुआ है बहुपद, 3z जोड़ 9y जोड़ 9, 9। तो क्या हो गया? इसमें दो बहुपद, दो चर हो गए। उसी तरीके से a जोड़ 2b घटाव 3, इसमें a और b दो अलग अलग चर आ गए, तो इसीलिए ये क्या होगा? दो चर वाले बहुपद। क्लियर है बच्चे? चलिए बढ़िया। तीसरा पॉइंट क्या है? तीन चर वाले बहुपद। कितना? तीन चर वाले बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें तीन चर हो। कितने चर हो? तीन ही हो, ना तीन से ज्यादा ना तीन से कम, वह तीन चर वाले बहुपद कहलाते हैं। जैसे x जोड़ 2y जोड़ 3z, इसमें z, y और x ये क्या है? ये चर हैं। जो भी हमने गोला लगाया है ये क्या है? चर है बच्चों। उसी तरीके से उदाहरण के तौर पे 7a घटाव 9b जोड़ 11c,
तो ए, बी और सी ये क्या है? चर है। टोटल कितने चर? 3 चर। 3 चर है तो इसका मतलब 3 चर वाले बहुपद। कोई दिक्कत? हाँ जी बच्चे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं? वेरी नाइस। आप सभी बहुत समझदार हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वेरी गुड। अगला चलते हैं। अगला क्या कहता है? घात के आधार पे। बोला था ना बहुपद कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, चर के आधार पे, दूसरा था घात के आधार पे। तो घात के आधार पे कितने? टोटल 4। उसमें से इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं 2 घात के आधार पे। घात के आधार पे पहला क्या है? शून्य बहुपद, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। शून्य बहुपद जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। आपको समझ में आ रहा है इससे कि जीरो का मतलब px0 को शून्य बहुपद कहते हैं। किसको? जीरो को शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि घात, इसका घात जो होता है क्या होता है बच्चे? शून्य होता है। अगर मैं 4x का घात 0 लिख दूं, इसका मतलब क्या हुआ? 4 गुना x का घात 0 का मतलब क्या हो गया? 1 बराबर 4। मतलब इसमें चर की बात ही नहीं होगी। डायरेक्टली क्या है? वो चर होगा बट वो एक कांस्टेंट में चेंज हो चुका होगा। ठीक है। सेकंड क्या है? रैखिक बहुपद, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी बहुपद जिसकी घात 1 हो। कितनी हो बच्चे? घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। क्लियर है? सिर्फ घात कितना होना चाहिए? 1। चर जितना मर्जी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घात कितना होना चाहिए? 1 ही होना चाहिए। क्लियर है? और वो घात क्या होगा? 1। 1 का घात, x का घात 1 है ना, y का घात 1 है, a का घात 1 है और b का घात कितना है बच्चे? 1 है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पे घात कितना हो रहा है? 1 1 ही तो आ रहा है, ज्यादा तो है नहीं, या ज्यादा है? बोलो। नहीं ना? हाँ। बट एक चीज समझ के चलो कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ax जोड़ b। क्या होता है? ax जोड़ b, वेयर जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा सर? ऐसा क्यों लिखा आपने कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? बच्चे जरा देखें, अगर a 0 के बराबर हुआ तो क्या हो सकता है? a का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, गुना करेंगे x से, जोड़ देंगे b। तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है? वो 0 बन जाता है, जो कि 0 बन गया। और उसके बाद क्या है? जोड़ b। तो 0 जोड़ b बराबर b। इसका मतलब जरा देखो कि सिर्फ b है। ये क्या है? रैखिक बहुपद। हम इसको ले सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? ओके, क्लियर? तो यहां पे व्यापक रूप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या कहता है बच्चे? पहला पढ़ा शून्य, दूसरा पढ़ा रैखिक, तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में चर की घात 2 हो। कितना हो? 2। घात कितना? 2। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, 3x का घात 2 घटाओ x जोड़ x घटाओ 9, या फिर अगर घटाओ 4y का घात 2 दिया है तो ये भी क्या होगा? द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि घात कितना है इसके? 2 है। मैक्सिमम घात, सर्वश्रेष्ठ घात 2, यहां भी सर्वश्रेष्ठ घात 2। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? बहुपद, द्विघात बहुपद के उदाहरण। लेकिन इसका व्यापक रूप भी होता है बच्चे, और वो क्या होता है? व्यापक रूप में हम लिखते हैं a x का घात 2 जोड़ b x जोड़ c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? क्यों? क्योंकि अगर a 0 के बराबर हुआ तो हमारा जो x का घात 2 होना था, वो हमारा x का घात कितना है यहाँ पे? सिर्फ 1। तो ये रैखिक में बदल जाएगा, इस वजह से द्विघात बहुपद नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं ना? गुड, द्विघात क्लियर। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, घात के आधार पर चौथा पॉइंट कि त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। ओके, जिस बहुपद में चर की घात 3 हो। कितनी हो? 3। घात कितना? 3। चर का घात 3 हो, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर सिर्फ x का घात 3 दिया है तो ये भी क्या होगा? त्रिघात बहुपद। y का घात 3 जोड़ x का घात 2 घटाओ 7। तो यहां देखिए x का घात कितना है? 2, y का घात कितना है? 3। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? बड़ा कौन है? मैक्सिमम। अधिकतम घात कौन है? कितना है? 3, जो कि ये त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। a का घात 3, b का 2, a का घात 2 जोड़ c 4c घटाओ 5। तो इसमें अधिकतम घात 3, जो कि एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। उसी तरीके से यहाँ 3 है तो ये भी त्रिघात बहुपद का एक उदाहरण है। लेकिन अगर हम व्यापक रूप की बात करें कि त्रिघात का व्यापक रूप क्या होगा? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप a का घात 3 जो a गुना x का घात 3 जोड़ b x का घात 2 जोड़ c x जोड़ d वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इफ ऐसा क्यों गुरुजी? तो ऐसा इसलिए बच्चों कि अगर a 0 के बराबर हुआ तो x क्यूब 0 के साथ मल्टीप्लाई बन के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये इसका मान खत्म। खत्म तो बचा क्या? bx का स्क्वायर, bx का स्क्वायर बचा और cx जोड़ d। तो मैक्सिमम घात कितना है? सिर्फ 2। लेकिन ये क्या होना चाहिए? त्रिघात में 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसीलिए त्रिघात बहुपद नहीं होगा फिर, अगर 0 हमने पुट कर दिया तो त्रिघात बहुपद होने के लिए a नॉट इक्वल टू 0 होना बहुत जरूरी है। ओके, अब आखिरी पद के आधार पे, किस पे? पद के आधार पे। तो पद के आधार पे कितना हमने डिसाइड किया था? कितना? आपको इसके टाइप्स हैं, 3 टाइप। पहला एक पदी। एक पदी से ही समझ में आ रहा है आपको? एक पदी का मतलब जिसमें सिर्फ एक पद हो, पद एक हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स। जिस बहुपद के केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं या होता है। जैसे 3x 5x x क्यूब। घात कितना है डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता, लेकिन पद कितना है ये मैटर करता है। 9y 7z का घात 2 7 5z। इसमें एक कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि पद की बात की गई है, चर या अचर की बात नहीं की गई है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इसका दूसरा टाइप जो है द्विपदी बहुपद, जिसको हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। द्विपदी मतलब बाइनोमियल्स, जिस बहुपद में केवल 2 पद हो। कितने होना चाहिए? केवल 2 पद हो, द्विपद बहुपद होता है। जैसे x जोड़ 2, तो इसमें अब आ गया ना, गणितीय संक्रियाएं आ गया। x में जोड़ रहे हैं किसको? 2 को, तो x एक पद है, 2 एक दूसरा पद है, इन दोनों को जोड़ दिया गणितीय संक्रियाओं की वजह से, तो ये क्या हो गया? 2 पद हो गए। y माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ए क्यूब ए का घात 3 घटाओ 3। ये सारे के सारे क्या होगा? द्विपदी बहुपद। तीसरा त्रिपदी बहुपद, इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ट्राइनोमियल। देखिए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिस बहुपद में केवल 3, कितना होना चाहिए? केवल 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर जोड़ x जोड़ 2x जोड़ 5। इसमें 3 पद आ गया ना। पहला पद क्या है? x का घात 2, दूसरा क्या है? 2x, और तीसरा घात क्या है? तीसरा पद क्या है? 5। तो ये तीनों पद को मिलाने की वजह से ये क्या बन गया? त्रिपदी। उसी तरीके से ये जो और 2 एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ये भी त्रिपदी का उदाहरण है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों?
किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे आप जरूर कमेंट करके पूछें। अगला जो आपको टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ऐसे सारे टॉपिक हैं बच्चे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आते ही आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो आप ये समझ के चलें कि आपका 1 नंबर हमेशा फिक्स है इस टाइप के क्वेश्चन में। शून्यक, किसका शून्यक? बहुपदों का शून्यक। कैसे? एक बहुपद अगर px की शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं जहां y px का ग्राफ x अक्ष पर प्रतिच्छेदित करता है। कहां काटता है भैया? x अक्ष पे। मतलब x वाले लाइन पे जहां और जितनी बार काटेगा वो क्या होगा? उसका शून्यक होगा। मान के चलिए एक ऐसा कर्व दिया है, x एक्सिस, ये आपका x और x डैश x एक्सिस हो गया, मतलब x का अक्ष हो गया, और ये y और y डैश y अक्ष हो गया। तो ये कह रहा है x डैश अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, काटता है। तो ये अगर कर्व है जो कहां काट रहा है, एक तो यहां काट रहा है जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि शून्यक है। इसमें कितने शून्यक है ये हम काउंट करते हैं, और एक यहां काटा है, तो टोटल 2 शून्य। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पर ये मैक्सिमम कितनी बार काटा, और कहां कहां पे? एक यहां पे 1 और यहां 2, मतलब 1 और 2, 2 जगह काटा। क्या गुरुजी ये y एक्सिस पे काटा, इसको काउंट नहीं कर सकते? तो नहीं, क्योंकि किसकी बात की गई है? x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, इस वजह से सिर्फ क्या लेंगे हम? x अक्ष पे कितनी बार काटा है, ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत? चलिए उसी तरीके से यहां अगर x डैश x अक्ष है और y डैश y अक्ष है, तो देखिए शून्यक करने के लिए क्या करना होगा कि x पर कितनी बार काट रहा है? 1 2 1 2 3 और ये 4। गुरुजी ये यहाँ पे एक और क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे लाइन आया तो है लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही ऊपर चला गया है। तो 1 2 3 4 कितने शून्यक? 4। तो आप कहीं भी जैसे जब आप सॉल्व करेंगे 2.1 प्रश्नावली, तो उसमें ग्राफ्स दिए हैं, उस ग्राफ्स में भी कुछ आपको ऐसे ही चेक करना है कि x अक्ष पे कितनी बार वो लाइन काटा है। जितनी बार काटा है उतना शून्यक होगा, ठीक है। अब वो शून्यक क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये सारी की सारी चीजें आपको आगे हम विस्तार रूप से बताएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड हमारा कह रहा है कि शून्यक और व्यापक रूप, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो भाई रैखिक बहुपद जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है बच्चे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, 1। और शून्य बहुपद का शून्य कितना होता है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, पहला चीज। और दूसरा चीज अगर होता भी है तो वो कितना होता है? 0 होता है, उसका कोई शून्य नहीं होता है, वो 0 होता है, ठीक है, एक भी शून्यक नहीं होता। तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन उसका व्यापक रूप क्या होगा? ax प्लस बी, ये क्या होगा? इसका व्यापक रूप। अब अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 2 का शून्यक क्या है, तो x प्लस 2 का शून्य क्या होगा? x प्लस 2 बराबर 0 कर दो, और x का मान, ये इधर प्लस कर रहा है तो उधर जा क्या करेगा? माइनस करेगा, तो ये आ गया x माइनस 2। सिमिलरली सेकेंड में 2x माइनस 4 का शून्य, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई माइनस का था तो दाहिने साइड दायां पक्ष जाके प्लस में हो गया, और ये गुना कर रहा था यहाँ पे तो इधर जाके भाग कर रहा है, तो 2 दूना 4, 2 से काट दिया हमने, x कितना आ गया हमारा? 2। तो इस तरीके से रैखिक बहुपद का शून्यक हम पता कर सकते हैं कि एक है तो सही, ये हमको माइंड में है, हमने याद कर लिया रैखिक में कितना? 1, ठीक है। तो वो एक कौन सा होगा और कैसे निकालेंगे? तो बच्चे इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द्विघात।
क्या बच्चे? द्विघात बहुपद का शून्यक। द्विघात में सीधा दो बहुपद होता है, दो शून्यक होता है, और उसका व्यापक रूप क्या होगा बच्चे? x a x का घात 2 जोड़ b x जोड़ c। अब x स्क्वायर माइनस 4 का शून्यक अगर निकालने को बोले तो क्या करोगे? x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, 0 कर देंगे हम पहले ही। x स्क्वायर बराबर ये माइनस में था तो दाहिने पक्ष में जाके प्लस में हो गया, और x स्क्वायर था तो अंडर रूट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली x जब भी बाहर निकलेगा, यहां से 2 जब भी बाहर निकलेगा, ठीक है, तो प्लस और माइनस के साथ निकलेगा। तो x का मान एक बार क्या होगा? +2 और एक बार क्या होगा? -2। ठीक है। उसी तरीके क्वेश्चन पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूं, टी स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो गया, स्क्वायर कर रहा था तो अंडर रूट आ गया, और यहाँ पे हमारे को फाइनली मिला क्या? टी बराबर जोड़ 15 जोड़ √15 कॉमा टी बराबर घटाओ √15। ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? समझ आ रहा है आप सबको? वेरी नाइस। अब एक चीज समझ के चलिए कि थोड़ा सा ये देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि गुरुजी ये तो बहुत आसान है, बहुत मजा भी आ रहा है, चीजें बड़ा आसानी से समझ में आ जा रहा है, तो ये तो हम बहुत पहले से इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन बच्चे, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर स्पिरिट है, आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन आगे जो है वो हमारा नेक्स्ट लेवल आता है। जैसे गेम खेलते हैं आप, पबजी हो गया या बहुत सारे गेम हैं, उसमें लेवल आते हैं, लेवल, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी लेवल 2, अभी लेवल 1 का क्वेश्चन आप देख रहे थे, अभी हम लेवल 2 का क्वेश्चन देखेंगे कि उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो बहुत भारी नहीं है, बहुत घबराना नहीं है, ठीक है, बहुत मजे मजे से उसको भी हम सॉल्व करेंगे, जिसको हम विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार करेंगे। उसको इस हिसाब से भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, x का घात 2, x का घात 2 जोड़ 5x जोड़ 6 का शून्यक निकाले। लेकिन क्या यूज करना है? विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम में क्या कहता है कि जो बीच वाला है इसको ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है दो हिस्से में, ताकि इन दोनों को जोड़े तो इतना तो बन जाए, लेकिन उन दोनों का विभाजन करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो क्या बन सकता है? ये 6 स्क्वायर बन जाए। तो मान के चलिए कि अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं 1 और 5 में, x और x, 5 1 6, 5 1 सॉरी 4 से 4 1 5 तो हो जाएगा, लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। अब क्या करते हैं? 2 और 3, 2x और 3x में कर देते हैं, तो जोड़ने पे हमको क्या मिल जाएगा? 3 2 5x। लेकिन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 3 दूना 6x स्क्वायर, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दें 6 और x स्क्वायर को, तो कितना मिलेगा? 6 स्क्वायर। इसका मतलब ये सही है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या? x स्क्वायर जोड़ 2x जोड़ 3x जोड़ 6। अब इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2, ठीक है, उसके बाद प्लस का यहां से कॉमन लीजिए, 3 आ जाएगा बाहर, x प्लस 2, अगेन x प्लस 3 एक साथ आ जाएगा, ये, और उसके बाद ये और ये दोनों कॉमन है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 2। ठीक है, तो x का मान घटाओ 3 आया और x का मान घटाओ 2 आया। ठीक है, इसका मतलब है इस x स्क्वायर, x का घात 2 जोड़ 5x जोड़ 6 का शून्यक एक बार तो -3 है और एक बार क्या है? -2। यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, तो हम लिख देंगे शून्यक बराबर -3, -2। क्लियर है? हमको क्या निकालना था? शून्यक, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे निकल गया है। तो आंसर हमारा क्लियर। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जिसको हम क्या करेंगे? विभाजन एल्गोरिदम से कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे से आता है। जस्ट
आप इस चीज को, एक क्वेश्चन को कैसे मैंने ब्रेक कर करके देखा, इस चीज को अगर करके चेक कर लें तो 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1.23 में आप जाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे पक्का। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लेवल 3 का है, और लेवल 3 जो है बच्चे इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां पे कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्य। आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि गुरुजी अभी तक आपने द्विघात बहुपद के बारे में बताया, रैखिक बहुपद के बारे में बताया, शून्य बहुपद के बारे में बताया, लेकिन त्रिघात बहुपद के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया। त्रिघात, है ना? तो बच्चे मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में। ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यूं कहूं कि आते ही नहीं है, वो ज्यादा बढ़िया है। तो आप ज्यादा उसमें माथापेची ना करें, दिमाग ना लगाएं। ठीक है, अगर फिर भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं गुरुजी उसके बारे में जानना है, तो सेपरेटली हमको, सेपरेटली क्या, कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट करेंगे, डेफिनेटली हम उसके बारे में भी टाइम देंगे। ठीक है, बट आज आपको सिर्फ और सिर्फ द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकालें, व्यापक रूप को इस्तेमाल करते हुए, जो कि हमको पता है कि द्विघात में दो क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, और उसके आप देख पा रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग। ये 3 पॉइंट को क्लियर करते हुए एक क्वेश्चन मैं आपको 100% कराऊंगा, जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पे द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक हमको पता है कितना होगा बच्चे, वो 2 होगा, 100% कंफर्म है। लेकिन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, a x का घात 2 जोड़ b x जोड़ c, जहां a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात बहुपद का शून्यक 0 होता है, द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है, शून्यक 0 नहीं होता है बच्चे, आई एम सो सॉरी, 2 होता है। कितना होता है, 2, ऑलरेडी मैंने यहाँ बताया 2। वो हम मान लेते हैं क्या है, अल्फा और बीटा। क्या मान लेते हैं, एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, दूसरा हम क्या मान लेते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं, अल्फा, और इसको बोलते हैं बेटा। ठीक है, अल्फा बेटा, बेटा नहीं बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। तो पहला चीज शून्यकों का योग, किसका, शून्यकों का योग। अगर मैंने अल्फा और बीटा को शून्यक माना तो इनका जो योग होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जोड़ बीटा। तो जब भी अल्फा प्लस बीटा हम निकालते हैं तो आप एक चीज समझ के चलें कि आपको ए कोई भी अगर व्यापक रूप दिया हुआ है तो उसके चर के आगे वाला कांस्टेंट मतलब अचर, अचर का मान हमको यहाँ लिखना होता है। तो फॉर्मूला क्या है, घटाओ b बटा a। क्या है, घटाओ b बटा a। शून्यकों का योगफल बराबर घटाओ b बटा a। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, घटाओ b बटा a। आप प्लीज इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सेकेंड, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर c, c इज द कांस्टेंट, राइट। इसमें चर का मान नहीं होता, तो c क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो c बटा a। a क्या होगा, x घात 2 के जस्ट आगे का जो कांस्टेंट है वो उसकी बात की गई है, तो क्या है, वो a है। और शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर। मतलब क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर मैं बोलूं 2 का व्युत्क्रम लिखो बच्चे तो क्या होगा, 1/2। क्यों, क्योंकि आप 2 जब लिखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग है कि 2/1 लिखा हुआ है, तो 1 चला जाएगा ऊपर, हर जो बन जाएगा अंश, और अंश बन जाएगा हर। अगर आपको 1/7 लिखा हुआ है और इसका व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, 7/1। क्लियर है। उसी तरीके से अल्फा और बीटा को अगर व्युत्क्रम लिखना है तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, जैसा हमने लिखा है यहाँ, बराबर इसका फॉर्मूला क्या है, -b/c। क्या है बच्चों, -b/c। व्युत्क्रम का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग कितना होता है, -b/c। चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो 3 नंबर का आता है आपके बोर्ड में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चे।
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं, हल। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में 100% आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाएं आप, क्वेश्चन मिलता है तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ें। द्विघात बहुपद की बात की गई है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो मैक्सिमम घात कितना होगा बच्चे, 2, जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, x का घात 2 जोड़ 6 x जोड़ 8 के शून्यक ज्ञात करिए। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करें, और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। जो भी इसका सत्यता है उसको जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मानना पड़ेगा, माना कि px बराबर एक्स स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 8। ठीक है, जहां px क्या है बच्चों, px बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जोड़ 6x जोड़ 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। जब भी ये 0 के बराबर हो गया तो हमको क्या करना है, विभाजन एल्गोरिदम से बीच वाले को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 1 6, लेकिन 5 एकम 5 तो बनेगा नहीं। 4 और 2 करते हैं तो 4 और 2 6 तो बन जाएगा, 4 दूना 8 भी बन जाएगा, तो 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, 4x, 2x में जोड़ेंगे तो 6x बन जाएगा, और 4x गुना 2x करेंगे तो 8x स्क्वायर बनेगा, 6x। क्लियर है, ये दोनों चीजें मिल गई। एक्स स्क्वायर जोड़ 4x जोड़ 2x जोड़ 8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, x यहां से कॉमन आएगा तो x जोड़ 4 यहां जोड़ लेंगे, यहां से 2 अगर कॉमन ले लें हम तो x जोड़ 4 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा बच्चे, ये और ये कॉमन है, दोनों एक जैसा है, तो इसको लिख लो, एक जोड़ x जोड़ 4, और उसके बाद क्या बचा, x जोड़ 2 बराबर 0। तो x जोड़ 4 बराबर 0, कॉमा x जोड़ 2 बराबर 0। तो x इज इक्वल टू -4 कॉमा x इज इक्वल टू -2। तो शून्यक हमको मिल गया, शून्यक बराबर -4 कॉमा -2। ठीक, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताएं। एल्गोरिदम विभाजन से हमें क्या करना है, बीच वाले को ब्रेक करना है और उसके साथ ही साथ शून्यक निकालना है। तो सबसे पहला काम कि शून्यक ज्ञात करें, तो हमने ज्ञात कर लिया जी। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, जांच। तो हम जांच करेंगे, जांच को दूसरे कलर में डाल देते हैं, जांच। ठीक है, जांच किसका करना है, x का घात 2 जोड़ 6x जोड़ 8। ठीक है, तो हमें यहाँ a और b और c का मान निकालना है। a बराबर, a क्या होता है, व्यापक रूप क्या है इसका, रुकिए आपको पहले व्यापक रूप बताते हैं। व्यापक रूप बराबर a x का घात प्लस b x प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0। तो a क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ पे बच्चों a का मान कैसे निकालेंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। b बराबर कितना होना चाहिए, 6, और c बराबर कितना होना चाहिए, 8। ये हमने निकाल लिया। तो जब हमने ये निकाल लिया a b c का मान, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल सा, आपको यहाँ पे लिख लीजिए a b और c का मान, a का 1, b बराबर 6 और c बराबर
तो सबसे पहला चीज क्या, किसका, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी बटा ए। माइनस बी कितना है बच्चे, माइनस तो फॉर्मूले का है, बी कितना है 6 बटा ए कितना है 1, दैट इज योर आंसर इज -6। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ, अल्फा डॉट बीटा। क्लियर? अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या था, सी बटा ए। सी कितना है 8, ए कितना है 1, इज इक्वल टू 8। दिस इज द आंसर, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, कोई दिक्कत है आप लोगों को कहीं से भी, कोई भी अल्फा प्लस बीटा? लेकिन फॉर्मूला तो आपने ओके कर लिया, बट साथ में आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना था। अल्फा कितना हमारा था, -4 जोड़ -2। ठीक है, अब ये आपका राइट हैंड साइड है, क्या है, आर एच एस, राइट हैंड साइड, बट ये क्या है, एल एच एस। ओके, एल एच एस, आर एच एस, ओके, एल एच एस, दायां पक्ष बायां पक्ष। तो इसको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू -6। अतः लिख सकते हैं ना, इसीलिए दायां पक्ष दायां से बेहतर है अगर आप लिखें बायां पक्ष, क्योंकि बायां पक्ष कौन सा है, LHS, मतलब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, बराबर है तो सत्यापित हुआ, सत्यापित। ठीक है, उसी तरीके से L इंटू बी मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो -4 गुना -2 इज इक्वल टू 4 दुना 8, माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए क्या होगा, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यस और नो, सत्यापित है, क्या है, सत्यापित है। क्लियर? कोई दिक्कत बच्चों किसी प्रकार का नहीं ना? गुड। एक्चुअली क्या करना है, इसमें बायां पक्ष लेकर के सॉल्व कर देना है और एक बार दायां पक्ष सॉल्व कर देना है। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो सत्यापित है, अदरवाइज वो सत्यापित नहीं, वो सही नहीं है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका क्या है, व्युत्क्रमों का थर्ड पॉइंट। तीसरा हमको क्या करना है, प्रूफ करना है शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, मतलब 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है बच्चे, -b बटा सी। चलो, 1 बटा -4 जोड़ 1 बटा -2, ओके, बराबर -b कितना है हमारा इसमें, चलिए हम ऊपर से देख ले, b हमारा कितना है 6, तो माइनस का 6, और c कितना है 8। ठीक है, इस पे देखो आपको दिख जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, शिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से देख लें
कि बी सी का वैल्यू कितना हमने निकाला था, 8 निकाला था। तो 1 बटा -4 घटा 1 बटा 2 बराबर -6 बटा 8। ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 गुना 1, लेकिन ये माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ माइनस है ऑलरेडी, 2 दूना 4, तो 2 गुना 1 बराबर -6 बटा 8। तो क्या होगा, -1 -2 बटा 4 बराबर -6 बटा 8। ठीक है, ओके। क्या आया हमारा कि भाई -1 -2 बटा 4 बराबर -6 बटा 8। तो 2 से कटेगा 3, 2 से 4, ये कितना हो जाएगा, -3 बटा 4 बराबर -3 बटा 4 लिखेंगे। इसीलिए क्या, बायां बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, पित हुआ। क्लियर है? इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यह है कि आपको शून्यक पता करना। शून्यक पता करने के बाद आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उससे पहले आप ए बी सी का मान निकालें। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट जो होता है वो होता है। बी क्या होता है, एक्स का कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का मतलब अचर होता है। और सी क्या होता है, एक ऑलरेडी अचर होता है। उसका मान लिखना और उसके बाद फॉर्मूला आपको लगाना। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई बच्चों? पक्का? किसी को कुछ पूछना है? किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में, अगेन मैं यही चीज बोल रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में अगेन आकर के उस चीज को जरूर पूछें। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क जरूर दे रहे हैं आज। ठीक है, जैसा कि आपको हम होमवर्क देते हैं, HW में क्या है क्वेश्चन कि यदि fx 6x स्क्वायर -7x + 1 हो तो पहला चीज ज्ञात करें। क्या? अल्फा प्लस बीटा। सेकेंड पॉइंट आपको पता करना है अल्फा इंटू बीटा। और थर्ड पॉइंट पता करना है आपको 1/अल्फा + 1/बीटा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने बड़ा पैसेंसफुली इस चीज को सुना, समझा, देखा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, प्लीज टेक केयर, थैंक यू।